सो वेलकम बैक फ्यूचर जीसीस एंड एलसीस। कैसे हो सब? अच्छे हो? तो आज अपन मैथ्स का जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अपना चल रहा था उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं, रेसेस एंड सर्कुलर मोशन। अपन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते हैं, टाइप से पढ़ेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन एफकेट पूछता है, सीडीएस पूछता है, या फिर कोई भी और एग्जाम में चले जाओ, ये टाइप कंफर्म पूछे जाते हैं और जनरली यही पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन आज कवर कर लेंगे, जो भी रेस से रिलेटेड पूछते हैं, जो भी आपके सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो हर टाइप कर लेंगे। और बाकी आपको पता है टेलीग्राम पे अपन क्या कर रहे हैं। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं अपने सारे नोट्स और डेली शेड्यूल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो उसको फॉलो करो। सब साथ कर रहे हैं, इस बार क्लियर करेंगे सबके साथ। देखते हैं कितनों का क्लियर होता है, देखते हैं कितना रिकॉर्ड अपन तोड़ पाते हैं। ठीक है, वैसे नया रिकॉर्ड ही बनेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो रिकॉर्ड बनेगा अपना। और चीज़ें फॉलो करते रहो। और बाकी की चीज़ें जो भी है, जैसे कि अपना मैंने ज्योग्राफी का बोला था, साइंस का बोला था, वो मैं करवा दूंगा सीडीएस वालों, टेंशन मत लो। ठीक है, मैथ्स को जितना कवर कर सकते हो कवर कर लो, उसके बाद में अपन वो भी कर लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रेसेस एंड सर्कुलर मोशन के बारे में। तो रेस तो जनरली सबको पता ही है, रेस तो जनरली सब खेले ही हैं स्कूल में। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे अपन, इंटरेस्टिंग टाइप करेंगे। ओके फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टाइप क्या है। फर्स्ट टाइप सबसे पहले देख लो। अब देखो, मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप बताने वाला हूँ, उसी से रिलेटेड रेस का क्वेश्चन बनेगा। लाइक सपोज आपको बोला जाए कि एक रेस हो रही है, एक क्या हो रही है, रेस हो रही है, और उस रेस में टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर की रेस है, मीन्स 1000 मीटर की है, राइट? 1000 मीटर की है। बोला है कि ए इसमें बी को हरा देता है 100 मीटर से। ए किसको हरा देता है? बी को। कितने मीटर से? 100 मीटर से। अपन यहाँ पे वापस वही बेसिक कंसेप्ट लगाने वाले हैं जो अपने ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, एक बार पुरानी वाली वीडियो चेक कर लेना, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। वही सब जगह फॉलो हो रहा है। तो देखो, ए 100 मीटर से आ रहा है, मतलब ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1000 मीटर। उसी टाइम में बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 900 मीटर, राइट? ये रेस है, मतलब ए और बी ने यहाँ से स्टार्ट किया, ए यहाँ पहुँच जाएगा तो बी यहीं तो पहुँचेगा। 100 मीटर गैप रह जाएगा ना, तभी तो 100 से हरा दिया। तो अपने ने एक चीज़ पढ़ी थी, जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो देखो, 2 0 से 2 0 कट गए, रेशियो क्या आ गया स्पीड का? 10:9। ये फर्स्ट चीज़ क्लियर है सबको? इसी के बेसिस पे देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। फर्स्ट एक रेस है, इन रेस 1000 मीटर की रेस है। ठीक, 1000 मीटर की क्या अपनी रेस है। अब देखो बोला क्या है, ए बी को हरा देता है 100 मीटर से। मान लो रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये टोटल अपनी रेस हो गई 1000 मीटर की। ए बी को हरा देता है 100 मीटर से, मतलब ए यहाँ पहुँच जाता है तब बी यहाँ पहुँचता है। और कितने का गैप होता है दोनों में? 100 मीटर का। ठीक, सिमिलरली 400 मीटर की जब रेस होती है, ये कितने मीटर की थी? 1000 मीटर की। जब 400 मीटर की रेस होती है तब बी हरा देता है सी को। बी हरा देता है सी को कितने से? 40 मीटर से। मतलब बी यहाँ होता है तब सी यहाँ होता है, 40 मीटर का गैप होता है। तो बताओ, अगर एक रेस करवाई जाए ए और सी की 500 मीटर की, तो ए सी को कितने से हराएगा? ये कितने की रेस है? 500 मीटर की। ए बताना है सी को कितने से हराएगा। अब एक चीज़ देखो, स्पीड का रेशियो निकाल ले। स्पीड का रेशियो निकाल ले, ऊपर वाला ही सीन है। देखो 1000 मीटर की रेस है, मतलब ए जब 1000 मीटर करता है उस टाइम में बी कितना करता है? 900 मीटर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को डील करो ना, तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि कॉमन क्या है। तो यहाँ से देखो स्पीड का रेशियो क्या आ गया? 10:9। सिमिलरली यहाँ से मैं बी और सी का निकालूँ स्पीड का रेशियो। जब बी 400 मीटर करता है तब सी कितना करता है? 360 मीटर, 40 मीटर कम करता है। 0 से 0 कटा, ये 4 से कटा कितने टाइम? 10 टाइम। और ये 4 से कटा 9 टाइम। अब देखो बी रेशियो सी आ गया, ए रेशियो बी आ गया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं ना। मैंने कौन सी क्लास में पढ़ाया था? प्रोपोर्शन रेशियो वाली क्लास में पढ़ाया था, डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला क्या था? इनको नीचे रख लो ऐसे कैसे, फिर फर्स्ट को सेकंड से किया, ऐसे लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी। ये फार्मूला मैंने उसमें पढ़ाया, तो देख लेना। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 10 को 9 से किया तो क्या आ गया अपना 90, 9 को 9 से किया तो आ गया 81। मतलब ए की स्पीड अगर 100 मीटर है तो सी की स्पीड क्या होगी? 81 मीटर। अपने को कितनी करनी है? 500 मीटर कवर करवाना है। ए 100 मीटर कवर करा, जब सी कितना करा? 81। तो
ए को 500 करवाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से कर दो तो देखो ये कितना आ जाएगा 540। तो मतलब दोनों में गैप कितने का आ गया 95 मीटर का गैप रह जाएगा, 95 मीटर से इसको हरा देगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें देखो एक सेकेंड अप्रोच भी लगा सकते हैं। देखो ए बी को हराता है तब कितने परसेंट का डिक्रीज होता है 10% का। सिमिलरली बी सी को हराता है कितने परसेंट का डिक्रीज होता है 10% का। अब 500 मीटर की रेस है, ए तो 500 पूरा करेगा, बी से 10% कम करेगा, 10% कम करेगा मतलब 450, सी इससे 10% कम करेगा, 10% कम मतलब 405। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। इज इट क्लियर? टाइप 1 क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप देखो, अब सेकेंड टाइप से जाने से पहले मैं कुछ आपको वापस स्टेटमेंट बताऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। अब देखो पहले में ए ने बी को हराया था 100 मीटर से। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं उसको टाइम से हराऊं। मैंने बोल दिया कि ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड, ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि मतलब जब ये रेस कंप्लीट होगी ए यहाँ पहुँच जाएगा, बी यहाँ होगा कुछ पीछे, उसको 10 सेकेंड और लगेगी यहाँ आने में। अब इस सिनेरियो में देखो कॉमन क्या है, इस सिनेरियो में डिस्टेंस कॉमन है। अगर मैं मान लूँ ए को टी टाइम लग रहा है तो बी को कितना लगेगा टी प्लस 10 सेकेंड लगेगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों 1000 कर रहे हो उस टाइम में। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट। ऐसे एक थर्ड स्टेटमेंट और देख लो। थर्ड स्टेटमेंट है कि वापस 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की क्या है 1000 मीटर की रेस है। थर्ड स्टेटमेंट है ये। और ए बी को स्टार्ट दे सकता है 100 मीटर का। ए बी को कितना स्टार्ट इस बार स्टार्ट दे रहा है, उस फर्स्ट वाले में तो हराया था 100 मीटर से, इस बार पहले से मैं 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा हूँ। 100 मीटर का स्टार्ट मतलब जैसे मान लो ये 1000 मीटर की रेस है, मैं बी को बोल रहा हूँ कि जा भाई तू 100 मीटर आगे से दौड़ ले, और ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब दोनों इक्वल टाइम पे पहुँचेंगे ना, क्योंकि मैंने 100 का स्टार्ट दिया फर्स्ट वाला, अगर स्टेटमेंट से मैच करें तो दोनों एक ही बात है। तो ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो इस केस में देखो वापस टाइम सेम है दोनों के, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ए 1000 मीटर कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 900 मीटर कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा इनके स्पीड का रेशियो। इज इट क्लियर? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस सिनेरियो अलग अलग है। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो मैं आगे बताऊंगा, ये मैं दोनों को मिला के बताऊंगा। इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन ये है वापस 1 किलोमीटर की रेस है, ए बी सी तीनों पार्टिसिपेंट्स है। ए बी को स्टार्ट दे सकता है 50 मीटर का, 20 एंड सी को कितना स्टार्ट दे सकता है ए 69 मीटर का। तो पूछा है कि बी उसी रेस में सी को कितना स्टार्ट दे सकता है। देखो ये रेस है ठीक 1000 मीटर की, ए बी को कितना स्टार्ट दे रहा है 50 मीटर का, और सी को 69 दे रहा है, टोटल 69 दे रहा है। तो मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 19 मीटर, राइट। और ये ए हो गया, तो इनके स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं ना, दोनों तीनों पहुंचेंगे तो ए के टाइम पे यहाँ पे, तो रेशियो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। ए देखो पूरा 1000 करेगा, बी करेगा 950 और सी करेगा कितना अपना 931। ये हो गया इनका स्पीड का रेशियो। अब पूछा क्या है, देखो अब पूछा है कि ये 1000 मीटर की रेस है, इस बार बी यहाँ पे स्टार्ट में, तो सी कहीं यहाँ गैप तो होगा ना क्योंकि इसमें भी है, तो ये पूछ रहा है कि कितना स्टार्ट दे सकता है तो कि दोनों यहाँ पहुँचे। तो कुल मिला के अपने को इसको क्या बनाना पड़ेगा 1000 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 1000 करना है, और इसको जो भी आएगा वो गैप आएगा पता चल जाएगा। देखो 1000 कैसे बना सकते हैं, किसी से कट रहे हैं क्या, ये 19 से कट रहे हैं, 19 5 जा 50, ये 19 से कितनी बार कटेगा 49 टाइम। अब इसको अपने को 1000 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 20 से, तो ये आ जाएगा 1000। इसी को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो क्या आएगा अपना 980 आ जाएगा ना 980। तो दोनों में गैप देखो कितने का बन रहा है 20 मीटर का गैप बनेगा, क्योंकि ये 20 मीटर का इसको स्टार्ट दे सकता है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो इन टाइप को ध्यान से देखना है, यही टाइप पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, जितने टाइप मैंने आज तक जितनी क्लास कराई है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा मैथ्स में। एफकेट में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 3 पे। इसमें मैं 2 स्टेटमेंट मिक्स करने वाला हूँ, 2 स्टेटमेंट क्या करने वाला हूँ मिक्स करने वाला हूँ। देखो टाइप 3 है कि एक वापस 1000 मीटर की रेस है, कितने मीटर की रेस है 1000 मीटर की, ओके।
ए बी को स्टार्ट दे सकता है 150 मीटर का, ए बी को कितना स्टार्ट दे सकता है 150 मीटर का, पर फिर भी ए इसको हरा देता है, फिर भी ए इसको हरा देता है कितने टाइम से 10 सेकेंड से। इसमें देखो क्या इक्वेशन बनेगी, ए कितना कवर कर रहा है टोटल 1000 कर रहा है राइट, और बी कितना कवर कर रहा है 850 मीटर कवर करना है। अगर इसको टी टाइम लग रहा है तो इसको टी प्लस 10 सेकेंड लगेगी ना पूरा 850 कवर करने में, तो कितना मिलेगा टी प्लस 10 सेकेंड लगेगी। ये स्टेटमेंट अगर क्लियर है तो इस टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर करते हैं अपन एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है एक 100 मीटर की रेस है, ए रन एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, 10 मीटर का इसको स्टार्ट देता है, फिर भी इसको हरा देता है 10 सेकेंड से। फाइंड स्पीड ऑफ बी। ठीक, किलोमीटर पर आवर में अपने को स्पीड निकालनी है। इज इट क्लियर? अब एक चीज देखो, ए की स्पीड दी हुई है, क्या दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर राइट। रेस अपनी 100 मीटर की, रेस कितनी है अपनी 100 मीटर की, 100 मीटर की रेस है। ठीक, अब ए तो पूरा 100 कवर कर रहा है, उस टाइम में बी कितना कर रहा है 90 मीटर कर रहा है, क्योंकि 10 मीटर का स्टार्ट दिया है ना। ए को 100 मीटर में अगर टी सेकंड लग रहा है तो इसको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगी, क्योंकि 10 सेकंड से हरा दिया है, तो टी प्लस 10 सेकंड लगेगी। इसकी स्पीड अपने को पता है क्या 9 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड अपने को निकालनी है। देखो इसकी अपने को दो चीज़ पता है, तो टी निकाल सकते हैं ना, टी निकाल लिया तो टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी ना। समझ में आया? तो देखो करते हैं। अब देखो टी कैसे निकलेगा, 9 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। किससे करेंगे 5/18 से, मैंने बताया था। ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड राइट। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितनी है अपनी 5/2, टाइम अपने को निकालना है। ये देखो ये 20 टाइम कट जाएगा, टी आ जाएगा 40 सेकेंड। अगर ये 40 सेकेंड आ गया तो इसको टाइम कितना लगेगा 50 सेकेंड। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी 90/50, पर अपने को किस में चाहिए थे किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से राइट। 0 से 0 कटा, तो ये आंसर अपना क्या आ जाएगा 18×9 अपना आ जाएगा 25, और 18×9 162 डिवाइडेड बाई 25 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? अब कोई दिक्कत, रेस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने रेस में करवा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस ये 3-4 जो टाइप बिठाए हैं इनका बेसिक आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब एक सर्कुलर ट्रैक पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीडीएस में पूछ लेते हैं जनरली, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखो सर्कुलर ट्रैक जो आप रनिंग करने जाते हो उसको बोलते हैं। ठीक, अब जैसे देखो क्वेश्चन से ही मैं टाइप सिखाता हूँ इसमें, जस्ट ए मिनट। ओके, देखो बोला दो आदमी है, एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, एक है 3 मीटर पर सेकेंड, और वो सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं। अब दोनों टाइप बताने वाला हूँ, जब सेम डायरेक्शन में करेंगे तब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर रनिंग करना स्टार्ट किए। और दूसरा केस है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो इधर दौड़ रहा है और एक इधर दौड़ रहा है, इसी पॉइंट से, एक ही पॉइंट से। क्लियर? ट्रैक की लेंथ ये है। अब इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप क्या, देखो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर दी फर्स्ट टाइम, पहली बार ये दोनों कब मिलेंगे। तो देखो पहली बार दोनों कब मिलेंगे, रिलेटिव स्पीड जो सेकंड वीडियो मैंने करवाया था टाइम स्पीड डिस्टेंस, अगर वो क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो पहले वो देख के आओ। अब देखो सर्कुलर ट्रैक है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान लेता तो टोटल कितना डिस्टेंस करना है 240, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो एक ही डायरेक्शन में तब स्पीड क्या करते थे माइनस करते थे, तो टोटल देखो कितना डिस्टेंस है 240, स्पीड क्या हो जाएगी 5 - 3, ये आ जाएगा अपना 120 सेकेंड। और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 5 + 3 8, तो ये जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड। फर्स्ट टाइम मिलेंगे। इज इट क्लियर? सेकेंड टाइप देखो, सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप में फ़र्क है। सेकेंड टाइप में पूछा है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे पहली बार कब मिलेंगे स्टार्ट करने के बाद, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये तो कहीं भी मिल सकते हैं ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो, पर पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट पे कहाँ मिलेंगे।
तो दोनों का देखो एक ही मेथड है। मेथड क्या है? टाइम निकालो दोनों का, इंडिविजुअल टाइम। फर्स्ट वाले को टाइम कितना लगता है एक राउंड में, 5 से डिवाइड किया कितना आएगा, 4 8 48 आएगा, राइट, 48 आएगा। सिमिलरली सेकंड का कितना आएगा अपना, 240 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा अपना 60 सेकेंड। ये जो भी सेकेंड्स आई है ना, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया 48 और 60 का, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर आ जाएगा 240 सेकेंड अगेन। ये दोनों केस में सेम ही होगा, दोनों केस में, उस केस में भी यही लगाना है, इस केस में भी यही लगाना है, चाहे अपोजिट दौड़ो चाहे सेम साइड में दौड़ो। लास्ट टाइप देख लो, सर्कुलर मोशन से। एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द ट्रैक दे विल मीट, कितने पॉइंट्स पे ट्रैक पे मिलेंगे। तो देखो अगर सेम है, सेम डायरेक्शन, तो फर्स्ट वाली स्पीड और सेकंड वाली स्पीड का क्या निकालना है, सबसे पहले रेशियो निकालना है। क्या हो जाएगा, 5:3, 5 मीटर पर सेकंड था, इसका 3 था, 5:3। बड़े वाले से छोटा वाला घटा देना है, तो ये तो हो जाएगा सेम वाले में। अपोजिट में क्या होगा, देखो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स मिलेंगे और इसमें 2 टाइम्स मिलेंगे। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया है। इसका मेरे को आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन करते हैं। ये रेस के ऊपर है, वही स्टेटमेंट्स के ऊपर है, देखते हैं कौन कर पाता है। सो डू लेट मी नो दी आंसर, इससे मेरे को पता भी चलता है कितने लोग सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो यार किया करो, मेहनत किया करो, मेहनत करोगे तभी कर पाओगे। अब तो ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं बचा है, 1 महीना भी अब ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो यार। यूनिफॉर्म चाहिए ना 2024 में, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो मेहनत, मज़े करो, चिल मारो। देखो मैं एक स्टेटमेंट पे बिलीव करता हूँ, या तो ये 1-2 साल मेहनत कर लो और पूरी ज़िंदगी मज़ा कर लो, या फिर ये 1-2 साल मज़े कर लो और पूरी ज़िंदगी मेहनत कर लो। चॉइस इज़ योर्स। ओके, थैंक यू, जय हिंद।